हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी एफएलएन वर्कबुक का हिंदी की कक्षा 3 का बेटा सप्ताह 7 चलेगा। सप्ताह 6 तक मैं करवा चुकी हूँ, पिछली क्लासों में आप देख सकते हैं। तो आज हमारा सप्ताह 7 चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम अपने सप्ताह 7 को। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, इसको आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, आपके सप्ताह 7 में 6 दिन हैं। ठीक है, तो हम पहला दिन पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? पाठ 2, मैं हूँ नीम। नीम का पेड़, नीम के पेड़ के बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। यह किसका पेड़ है? नीम का। किन्हीं 5 पेड़ों के नाम बताओ भाई। बताओ कौन कौन से पेड़ होते हैं बच्चों, आप सबको पता होगा, है ना। कोई ऐसे पेड़ का नाम बताइए जिसका कच्चा फल कड़वा होता है भाई, बताओ ऐसे पेड़ का नाम। अमरूद का पेड़ होता है ना। चलिए और देखते हैं। नीम के पत्तों से मच्छर कैसे भगाए जा सकते हैं भाई, बताओ। आपको नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगी, देखो कैसे भगाए जा सकते हैं। वैसे बता देती हूँ। नीम के पत्तों को जला देंगे ना हम, तो उनसे धुआं हो जाता है। उससे मच्छर और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे जीव, वो भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे लिखते हैं, अपने प्रश्न करते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। ठीक है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या आया है देखो। पेड़, 5, पत्तों, मच्छर और नीम। दातुन के लिए कौन कौन से पेड़ों का उपयोग किया जाता है बेटा? दातुन के लिए आप क्या कर सकते हो? नीम के पेड़ का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, आप अपने दांत किससे साफ करते हो और क्यों? बताओ भाई, आप किससे साफ करते हो? कोलगेट करते होगे सारे के सारे, है ना, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि आप अपने दांत किससे साफ करते हैं और क्यों। ठीक है, वो आप खुद लिख लेना। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता भैया आप किससे साफ करते हो, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसकी कहानी को। मैं नीम हूँ, मैं लगभग हर जगह होता हूँ, गांव हो या शहर सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी बड़े बूढ़े सभी बैठते हैं। मेरा हर भाग जड़, तना, छाल, पत्ती, फल काम में आते हैं। छाल फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है। मेरे फल निबोरी से, इसका जो फल होता है ना निबोरी, उससे क्या बनता है? तेल और साबुन। सुबह सुबह दातुन के भी काम में आता हूँ। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझें, मुझे जाने, आप लोग मेरी देखभाल करो, मैं आपकी करूँगा, मुझे बचाओ, लगाओ और बढ़ने दो। ठीक है, तो बताओ बेटा, नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, है ना। फुड़े फुंसी को कैसे ठीक किया जाता है? नीम की छाल लगाकर। कैसे ठीक करोगे बेटा? नीम की छाल लगाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके आप सब मुझे अपना नाम बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आपको पढ़ के लिखना है। देखो, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, आपको यहाँ पे देख के लिखना है। ठीक है, दूसरा, बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, और इसको भी यहाँ पे देख के लिखना है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे इसने लिखा है शहर, तो मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी है। जैसे कीड़ा, तो कीड़ा का कोई भी आप बना लो। जैसे दांत साफ नहीं करने से उनमें कीड़ा लग जाता है। दांत साफ नहीं करने से कीड़ा लग जाता है। ठीक है, दूसरा, घनी, पेड़ की पत्तियां घनी होती हैं, है ना बेटा। और देखो दांत, दांत का लिख लो आप। मेरे दांत सफेद हैं, ये लिख लो। ठीक है, मेरे दांत सफेद हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे दांत सफेद हैं। ठीक है बेटा, हो गया सबका। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। और हम देखिए, मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आती हैं, उस पेड़ में कुछ गिलहरियां रहती हैं। तो नीम का पेड़ कहाँ है? मेरे घर के पास में। पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है? चिड़ियाएं और गिलहरियां। अब क्या लिखोगे? पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है? चिड़िया, कौमा, गिलहरियां। ठीक है बेटा, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। नीम या आम के पेड़ पर 5 वाक्य लिखो। अब आपको नीम का पेड़ पे या आम के पेड़ पर कोई भी 5 लाइन लिखनी है जो आपको पसंद हो। चलिए लिख देते हैं, मैं लिखवा देती हूँ आपको 5 लाइन कोई भी, या फिर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। हम नीम के पेड़ पे लिख लेते हैं। नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। नीम का पेड़ बहुत लाभदायक होता है। नीम का पेड़ बहुत लाभदायक होता है। भाई क्यों होता है लाभदायक? क्योंकि उससे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, साबुन तेल मिलते हैं ना। नीम के पेड़ से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और लिख लो, नीम के पेड़ से साबुन व तेल भी बनाए जाते हैं। एक और लिख लो कोई सा जो भी आपको पसंद हो, जैसे नीम का पेड़ कड़वा होता है, ठीक है। इतना हो गया बेटा सबका, ठीक है। ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है। पेड़ पर बच्चा झूला भी डालते हैं, पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। आप झूला कहाँ डालते हैं भाई, बताओ जरा मुझे, कहाँ डालते हो? हम तो पेड़ों पर डालते हैं, और आप बता दो आप कहाँ पे डालते हो, लिख लेना आप जहाँ पे भी डालते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, यह पेड़ किसका है? नीम का। आपने कौन कौन से फल खाए, बताओ बताओ, चलो जल्दी बताओ बच्चों। हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए भाई, ये भी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। क्योंकि भाई पेड़ों से हमें सांस मिलती है। पेड़ों से क्या होता है, पेड़ों के अंदर ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं, है ना। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना। पेड़ के काटे जाने पर क्या उसे दर्द होता होगा? क्यों नहीं होता भी, उसे भी होता होगा, है ना। चलिए मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या आया देखो। पेड़, फल, दर्द, काटना, है ना। आप किन किन पेड़ों के नाम जानते हैं लिखिए बेटा, यहाँ पे आप खुद लिखो आप किस किस पेड़ के नाम जानते हैं। जिसमें आपको बता देती हूँ, आम है, नीम का पेड़ है ना, और अमरूद का पेड़ होता है, जामुन का होता है। जिसके आप जानते हैं ना लिखो, ठीक है। यदि आप रोज ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा? आपके दांत जो है ना, दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नीम की जड़ किस काम में आती है? नीम की जड़ को बेटा पानी में उबालकर पीने से ना जो बुखार होता है वो भाग जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीम के फल से क्या बनता है भाई, बताओ क्या बनता है नीम के फल से? नीम का जो फल होता है ना, निम्बोरी, उससे क्या बनता है? निम्बोरी से तेल और साबुन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए, ठीक है। ये लिखे, स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुंसियाँ, ध्यान, पक्षी, बड़े बूढ़े, इन सबको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप खुद लिख लेना बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कच्चा, मुझे कच्चा आम खाना पसंद है। बच्चा, अब बच्चे का क्या लिखोगे आप? ये लिख लो, बच्चा रो रहा है। अम्मा, अम्मा का लिख लो कुछ, अम्मा खाना बना रही है। और लिख लो आराम, पापा आराम कर रहे हैं, है ना बच्चों, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आम मजेदार है, यह कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और पकने पर पीला हो जाता है और मीठा लगता है।
कच्चे आम का अचार डाला जाता है, चटनी भी बनती है, पके आम का रस बनता है जिसे आम रस कहते हैं। तो आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा। कच्चे आम से क्या बनता है? अचार, है ना, और चटनी। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अपनी किसी एक पुस्तकालय में से किसी एक कविता या कहानी की पुस्तक लें और पढ़ें। ठीक है, पढ़ना है सबको। कोई भी कहानी ले लो, उसको पढ़ो, उस कहानी का नाम लिखो यहाँ पे। ठीक है, और फिर वो किस चीज़ के बारे में है वो भी यहाँ पे लिखो। जैसे कि अब हम कहानी नीम की पढ़ रहे हैं ना, तो हम पाठ का नाम लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी पाठ का। मैं हूँ नीम, और ये किसके बारे में है? नीम के पेड़ के बारे में। ठीक है, नीम के पेड़ के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए अपने आसपास के किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखिए। 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं बेटा, आप लिख सकते हो, कोई भी लिख देना, और नहीं आए तो यहाँ से देख लेना। जैसे कि पीपल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, जामुन का पेड़ होता है ना, और अमरूद का पेड़ भी होता है, और पेड़ तो पपीते का भी है, केले का भी है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बरगद का भी होता है ना। चलिए जो आपका मन करे वो लिख लेना। ठीक है, जो आपके घर के पास हो। आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। जंगल में कौन कौन से पेड़ पौधे एवं पशु होते हैं? भाई बताओ बताओ, कौन कौन होता है जंगल में और क्या क्या होता है? जल्दी बताओ। चलो, ऐसे पशु पक्षियों के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं। बताओ बताओ बच्चों, आपको कौन कौन अच्छा लगता है? आपको कौन कौन से पशु पक्षी अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। भाई क्या क्या आया है? देखो, जंगल है ना, पशु और पक्षी, और क्या क्या आया है? पेड़ पौधे, है ना, काफी है। चलो, लकड़ियों से बनने वाली वस्तु। बेटा लकड़ी से क्या क्या बनता है आप सबको पता है? देखो, कुर्सी बनती है ना, और मेज बनती है, और सोफा बनता है, और क्या बनता है? और बेड भी बनता है ना। चलिए और आगे देखें। हो गए बेटा 2 क्वेश्चन। पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए। पेड़ के सारे भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जड़, है ना, एक तना, और जड़, तना, और क्या होता है? छाल होती है उसकी, छाल, है ना, और पत्ती, और क्या क्या होता है बेटा? कोमा, और एक फल होता है। फल, फल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ऊपर यहाँ पे। ठीक है, देख लेना। पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं? जड़, तना, छाल, पत्ती और फल। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पशु पक्षी कहाँ आराम करते हैं? भाई पेड़ पर, है ना। ठीक है, और इस पाठ को पढ़ना है आपको। ये लिखा है ना, मैं हूं नीम का पेड़, वहां से लेके नीचे जमती है वहां तक पढ़ना है। ठीक है, चौपाल किसे कहते हैं? भाई चौपाल किसे कहते हैं? चौपाल वो होता है जहाँ गांव के बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं ना, वो इकट्ठे होकर एक साथ बैठ जाते हैं, वो इसे हम चौपाल कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? जहाँ गांव के बड़े बूढ़े व्यक्ति एक साथ बैठते हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? चौपाल। ठीक है, वर्ण घ से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए। घ, घ से बेटा क्या क्या होता है? देखो, एक तो घर, और एक घटा, और एक होता है घनघोर, है ना, और एक होता है घरौंदा। घरौंदा पता है क्या होता है? घरौंदा होता है पक्षियों का घर। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा प्लीज़ उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। माया ताकतवर है जबकि अमन कमजोर। रमन मोटा है और छाया पतली। राघव छोटा है जबकि विराज बड़ा। चाय गर्म अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी। मतलब कि ये उल्टा है। जैसे ताकतवर का कमजोर, और पतली का क्या होगा? तो फिर मोटी, लिख लो मोटी, है ना, और ठंडा का क्या होगा? गरम, और बड़ा का क्या होगा? छोटा, है ना। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं। संज्ञा शब्द जैसे कि किसी का नाम हो, है ना, या फिर किसी वस्तु का नाम हो। वस्तु जैसे इसमें क्या है? तुम्हारा कुर्सी खाना। क्या है बेटा? कुर्सी। कुर्सी एक वस्तु हो गई, है ना।
देखो यहाँ वहाँ जबलपुर, एक स्थान का नाम हो गया जबलपुर, जबलपुर। और यहाँ पे क्या है, जाना पड़ना ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल भी तो एक स्थान का नाम हो गया है ना, ताजमहल। ठीक है बेटा, ये शब्द संज्ञा के हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ नीम, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपको काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। तो लोग बिना सोचे समझे किसे काटते जा रहे हैं, नीम के पेड़ को, है ना। किसकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है, नीम के पेड़ की। ठीक है बेटा, हो गया सबका, तो फिर हम आगे चलते हैं अब। चलिए, पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताजी हवा मिलती है, पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के फल और औषधियां भी देते हैं, औषधियां मतलब दवाइयां भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा दो और पेड़ों के नाम बताओ भाई। इसने तो कितने सारे बता दिए, अब हम बता देते हैं दो पेड़ों के नाम। एक तो पीपल का पेड़ होता है और एक बरगद का पेड़ भी होता है ना। और जामुन का भी होता है, जामुन का तो इसने लिख रखा है, नीम, अमरूद, आम, केला का होता है पेड़, है ना, पपीता का भी पेड़ होता है, कोई भी लिख लीजिए दो आप। ठीक है, चलिए, सर्दी जुकाम होने पर तुलसियों की पत्तियां खाते हैं, तो उसका स्वाद कैसा होता है बेटा, कैसा होता है पत्तियों का स्वाद, किसी को पता है, थोड़ा मीठा मीठा। खाइए, किसी ने खा के देखना, मैंने तो खाई है, मुझे तो मीठा मीठा सा लगता है भाई। ठीक है, चलिए, यह पोस्टर किसके बारे में है भाई, किसके बारे में पोस्टर, विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा। ठीक है, किसके बारे में है, लिखो जरा, विकसित हो राष्ट्र हमारा और स्वच्छ हो देश हमारा। जैसे आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आती है कचरा लेने, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो देश होता है ना वो साफ होता है, कचरा ले जाता है वो, है ना। और विकसित मतलब हमारा देश आगे बढ़े। अब आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ेगा हमारा देश, है ना, तो आप सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। जो भी आपके टीचर ने कुछ बोले हो ना शब्द, दो चार या वाक्य, उनको यहाँ पे लिखना है, या फिर आप अपनी तरफ से लिख लो, जैसे कि आम, हमारा देश, विकसित, प्रतिदिन, जो भी आपका मन करे। नहीं लिखवाए सर ने तो आप अपनी किताब में से कोई भी दो चार लाइन लिख लो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पाठ आ गया आपका, दिवस 4। चलिए, मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, पेड़ों पर चॉकलेट लगी होती तो क्या होता, अरे वाह, ये तो मजा ही आ जाता फिर तो, है ना। अगर पेड़ों में पहिए लगे होते तो आप क्या करते, अरे वाह, मैं तो पेड़ पे बैठ के चली जाती अपनी नानी के यहाँ पे, है ना। अगर आपका घर पेड़ पर होता तो कैसा होता, अरे वाह, जैसे चिड़ियाओं का होता है ना, ऊपर ही ऊपर, ऐसा होता फिर हमारा भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगता। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। कौन कौन से आए बेटा शब्द, एक तो पेड़ है, और चॉकलेट, है ना, और बताओ पहिए, और बताओ घर, काफी है ना। अब दो चॉकलेट के नाम बताइए जिनके पेड़ आप लगाना चाहेंगे। अरे वाह, बताओ भी कौन कौन से पेड़ लगाना चाहोगे आप, बताओ जरा मुझे, दो चॉकलेटों के नाम बताओ जो आपको पसंद हो। मुझे भाई, मुझे तो पसंद है डेरी मिल्क, मुझे तो डेरी मिल्क की चॉकलेट पसंद है, और एक किट कैट, किट कैट मैंने तो लिख दिया भाई। अब आपको जो पसंद हो वो लिख दो, और जो चॉकलेट आपको पसंद हो ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप सब बच्चों को कौन कौन सी चॉकलेट पसंद है। ठीक है, चलिए, कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम लिखिए भाई, जिन पेड़ों में कांटे होते हैं। देखो, एक तो गुलाब का पेड़ जैसा होता है जिसमें कांटे होते हैं ना, और एक बेर, बेर खाए आपने, बेर के पेड़ में भी कांटे होते हैं, और एक नागफनी का पेड़ होता है उसमें भी कांटे होते हैं, है ना बच्चों। चलिए, हो गया सबका, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने ये पाठ क्रमांक 6 पर दिए गए अंश, आपने अक्सर अम्मा भाग जाएंगे तक, या आपको पाठ पढ़ना है। ठीक है, आपने अक्सर अम्मा यहाँ से लेके भाग जाएंगे तक पढ़ना है। ठीक है, नीम के फलों से क्या क्या बनाया जाता है बेटा, नीम का फल क्या होता है, निम्बोरी, उससे क्या क्या बनता है, तेल और साबुन। ठीक है, क्या जलाने से मच्छर तथा हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, बताओ भाई, क्या जलाने से, नीम की पत्तियां जलाने से, नीम की पत्तियां जलाने से।
ठीक है, क्या होता है, मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शब्द पढ़ें और लिखें। ये जो लाभकारी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लाभकारी दिख दिख के लिखना है, बूढ़ों, पत्तियां और कड़वी। ठीक है बेटा, ये सब दिख दिख के लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखो इस प्रकार आप भी लिखिए, मैं हूँ श्रद्धा। जैसे किसी लड़की का नाम है श्रद्धा, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मैं हूँ। जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम ज्योति है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हूँ ज्योति। ऐसे आप अपना अपना नाम लिखना। ठीक है, मैं रहता हूँ, कहाँ रहते हो आप, मैं गाँव में रहती हूँ। ठीक है, मैं 26 साल की हूँ। ऐसे ही आप लिख लेना, आप कितने साल की हो, 2, 4, 7, 8, 9, जितने भी साल के हो आप, 8, 9, 10 साल के। ठीक है, मुझे खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, मुझे खीर खाना पसंद है। आपका मन हो वो लिख लेना। ठीक है, मुझे खेल पसंद है, आपको कौन सा खेल पसंद है, मुझे लूडो पसंद है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, जो जो आपको पसंद हो वो लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्द के अर्थ जैसा वाक्य से छांट कर लिखिए। जैसे धरती, धरती के जैसे इस पे कौन है, धरती पर जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगते हैं। देखो बेटा, धरती और पृथ्वी एक ही बात है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पृथ्वी। ऐसे ही सूर्य दिन में निकलता है, रवि से हमें प्रकाश मिलता है। सूर्य और रवि एक ही बात है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रवि। ठीक है, चलिए फिर है नदी का जल। जल जैसा क्या है इसमें, पानी। नदी का जल शीतल होता है, जबकि फ्रिज का पानी ठंडा होता है, पानी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इनको लिखते हैं हम। देखो ये क्या है, आम क्या है, फल, तो इसने क्या लिख दिया, फल। अब ये क्या है, जड़, तो मैंने क्या लिख दिया, जड़। ये क्या है, पत्ती, तो मैं भी लिख देती हूँ पत्ती। ये क्या है, तना, मैं भी लिख देती हूँ तना। ये क्या है, फूल, तो मैंने भी लिख दिया फूल। ठीक है, ऐसे करके करना है बेटा। हो गया सबका, तो हम आगे चलते हैं। देखिए एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। ये कौन कह रहा है, नीम का पेड़। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु भी भाग जाएंगे। आप मच्छर भगाने के लिए क्या उपाय करते हैं भाई, बताओ 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 सब बच्चे मुझे, आप सब क्या करते हो मच्छर भगाने के लिए। हाँ, सबके घर में ऑल आउट होती है ना। कोई कोई वो अगरबत्ती जला देता है मच्छर भगाने के लिए, सबके पास अलग अलग है। तो चलिए खालिस्तान भरना है, छोटे 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 अन्य जीव जंतु। इसमें क्या लिखना है, अन्य जीव जंतु, जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये रहा। मच्छर आपको क्या करने लगे, परेशान, परेशान। ठीक है बेटा, हो गया सबका, तो फिर हम आगे चलते हैं। और देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बेटा, 5 जून। इसने दे रखा है 5 जून को, है ना। निबंध लेखन का विषय क्या है, क्या विषय है बेटा, पेड़ और हम। क्या विषय है बेटा, पेड़ और हम, पेड़ और हम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इतना हो गया तो आपका। चलिए शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। कुछ भी अपने 2-3 शब्द या वाक्य लिख लें यहाँ पे। ठीक है, अपनी तरफ से लिख लो, या जो आपके सर बोलते हैं उन्हें लिख लेना। ठीक है, कोई भी लिख लीजिए। जैसे मैं नीम का पेड़ हूँ, मुझे आम अच्छा लगता है, मुझे नीम के पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है, कुछ भी। ठीक है, चलिए बेटा 5वां दिन आ गया। चित्र में दी गई सामग्री के नाम बताइए। भाई क्या क्या है ये बताओ, जरा नाम बताओ बच्चों। चलो मुझे, नीम का तेल पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है, बताओ बताओ बताओ, निम्बोरी से, उसके फल से, है ना। आपके घर में कौन कौन से तेल आते हैं बताओ जरा मुझे कमेंट में करके। फोड़ा फुंसी होने पर आप क्या करते हैं, दवाई लगाते हैं, क्या करते हैं बताओ बताओ। चित्र में दिए गए साबुन का नाम क्या होगा बेटा, ये जो साबुन दिया है इसका नाम क्या होगा, पता है किसी को। वही पता नहीं मुझे तो क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप बताओ मुझे क्या होगा इस साबुन का नाम। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। बोर्ड से देख के लिखना है। ठीक है, इसको जैसे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नीम, देखो जैसे नीम है ना, तेल, पेड़, है ना। कितने सारे शब्द लिखे हैं, सबके बीच में कोमा लगा दिया करो। ठीक है बेटा, और फोड़ा, साबुन, कितनी सारी चीज लिखी है ना, कुछ भी लिख लो।
नहाने के साबुन के 3 नाम लिखिए। भाई आप बताओ, नहाने के साबुन के 3 नाम लिखो कोई भी। कौन कौन से साबुन होते हैं? देखो, लक्स होता है ना, और डिटॉल होता है, और भाई कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है, लाइफ बॉय है, बहुत सारे होते हैं ना। नंबर 1 लिख लो भाई, बहुत सारे होते हैं, आप जो मन करे वो लिख लो, ठीक है। नीम से क्या क्या बनता है बताओ जरा। नीम के पेड़ से क्या क्या बनता है? देखो, तेल बनता है ना, साबुन बनता है, और दवाइयाँ बनती हैं, है ना बेटा। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नीम का पेड़ बहुत फायदेमंद होता है। चलिए, हो गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको ये जो आपका पार्ट 6 और 7 है ना, उसमें मेरे पेड़ पर से लेके सुखी होते हैं तक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ऐसे फलों के नाम लिखिए जिनमें एक गुठली होती है। बताओ अभी कौन कौन से पेड़ होते हैं जिसमें गुठली होती है? आम का पेड़ जिसमें एक गुठली होती है, और एक बेर, ये दोनों पेड़ों में एक ही गुठली होती है ना। और बताओ, आपको कोई और पता हो तो। नीम का तेल पेड़ के किस भाग से बनाया जाता है? भाई तेल किससे बनाया जाता है? फल वाले भाग से, क्योंकि वो फल कैसा होता है? निम्बोरी होता है, ठीक है। बच्चों को फुंसियां तंग कैसे करती हैं? भाई कैसे करती हैं बच्चों को फुंसियां तंग? क्योंकि जो फुंसियां होती है ना, फुंसियों में खुजली, फुंसियों में क्या होता है बेटा? खुजली और दर्द होता है ना। फुंसियों में खुजली और दर्द होता है, ठीक है बेटा। हो गया सबका, तो हम आगे चलते हैं भाई। चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए, शब्दों को लिखें। ये जो शब्द है ना आपके, निरंतर, संख्या यहाँ पे लिखना है, फिर करीब, फिर किरणें, इन चारों को लिखना है, ठीक है। शब्दों को पढ़ें। सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, गांव गांव, छोटे छोटे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, है ना। इनको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, रेखांकित शब्दों के अर्थों से अर्थ बनाइए। जैसे आम की गुठली से नया पौधा बनता है। गुठली, गुठली क्या होती है? एक प्रकार का बीज होती है ना। ऐसी सोनम को रचना तंग करती है। तंग का मतलब परेशान करती है, परेशान। ऐसी राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मतलब बेटा खुश हो गया, खुश, है ना। मेरे घर में एक संदूक है। संदूक मतलब बक्सा, संदूक मतलब बक्सा, ठीक है। शब्दों का वाक्य प्रयोग करें। अनाज, अनाज क्या है बेटा? अनाज खेत में उगता है ना बेटा। खेत में ही तो उगता है अनाज, है ना। चलिए, पेड़, पेड़ से कोई बनाओ शब्द। पेड़ हमें फल देते हैं, ठीक है बेटा। हो गया सबका, तो हम आगे चलते हैं। चलिए, आपने नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा और जाना। ऐसे ही बीमारी भगाने वाला एक पौधा और है, उसका नाम क्या है बेटा? तुलसी। तुलसी क्या है? तुलसी सबके घर में होती है, तुलसी मैया, है ना। सुबह सुबह रोज तुलसी को जल भी देती होगी मम्मी, तो देती ही देती है ना। तुलसी भी एक औषधीय पौधा है। सर्दी जुकाम होने पर चाय में इसकी पत्तियां डाली जाती हैं। जब भी सर्दी या जुकाम होता है ना, तो इसमें चाय में अपनी में तुलसी की पत्तियां डालो, तब उसको पियो, एकदम सर्दी जुकाम आपका भाग जाता है। चाय में तुलसी के पत्ते क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे जो है ना हमारी बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। बीमारी भगाने वाले 2 पौधों के नाम बताओ। एक तो नीम और एक तुलसी, ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरी क्लास बेटा अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट करके सब आप मुझे अपना नाम बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूचना दे रखी है, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वचरित रचनाओं को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं ही अप्रकाशित बनाएं और चित्र अपने कक्षा कक्षक को दीजिए। तो इसमें क्या आपको विकल्प पूछे हैं कुछ 2-3, ठीक है। जैसे कि अपनी फोटो रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? उक्त सूचना किसके विषय में है? भाई किसके विषय में है? ये पत्रिका प्रकाशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? पत्रिका प्रकाशन के बारे में। मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? मुख पृष्ठ पर उत्कृष्ट रचना। क्या करना है बेटा? ये रचना करनी है, ठीक है। रचनाएं किसके पास जमा करनी है? कक्षा शिक्षक के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखो। यहाँ पे भी आपको शब्द या वाक्य लिखने हैं जो आप हर बार लिखते आए हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। मैं नीम का पेड़ हूँ, मैं आम का पेड़ हूँ, मेरे पास बहुत सारे फल हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए सप्ताह 6 पर चलते हैं। अब हम वो छठे दिन पर चलते हैं, दिवस 6। ठीक है बेटा, चलिए 2 मीठे और 2 खट्टे फलों के नाम बताओ भाई। देखो, आम मीठा होता है और क्या क्या मीठा होता है, और अनार भी मीठा होता है। खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? संतरा खट्टा होता है, मौसमी भी खट्टा होता है ना। आपके घर या स्कूल के पास कौन कौन से पेड़ है, नाम बताओ। चलो चलो भाई जल्दी बताओ। 2 औषधीय पौधों के नाम अभी बताए थे मैंने, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। एक तो नीम का और एक तुलसी का। ठीक है, क्या आप ऐसे पेड़ों को जानते हैं जो बड़े हैं और घनी छाया देते हैं? भाई बताओ। एक तो बड़ा सा पेड़ किसका होता है? बरगद का, है ना, जो बहुत बड़ा होता है ना। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चलो भाई लिखो लिखो जल्दी लिखो। मीठे और खट्टे और घर, स्कूल और छाया। ठीक है, फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखिए जिनके भाई फूल होते हैं जिन पौधों पर, जैसे कि एक तो गुलाब है ना, और एक गुड़हल, भाई फूलों वाले तो हैं ये भी, है ना। और गेंदा का फूल होता है, और एक सूरजमुखी, सूरजमुखी, है ना। चलिए, नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भागों के नाम लिखिए। नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भाग, एक तो जड़ लिख लो, जिससे भाई बुखार, जड़ को उबालकर पीने से क्या होता है? बुखार भाग जाता है। और एक लिख लो फल, उसके फल से क्या बनता है? निम्बोरी से तेल साबुन बनते हैं, है ना। सब कुछ उपयोगी है वैसे उसका तो, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपके पेज नंबर 7 पर आप मेरे सभी अंग से लेके सुखी होते हैं, वहां तक आपको किताब पढ़नी है। ठीक है बेटा। पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है? बताओ जरा भाई, पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है? क्योंकि भाई उसकी जो पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, सब पास पास होती हैं, है ना। तो इसलिए उनकी क्या होते हैं? घनी होती है उनकी छाया। आप कौन कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हैं, नाम बताओ भाई। आपको यहाँ पे नाम लिखना है, आप कौन कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हो, बताओ जरा मुझे, खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए बरगद। अब इसमें देखो आपको क्या लिखना है नीचे, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। बरगद का पेड़ विशाल होता है, यहाँ पे इसको देख के लिखना है। ठीक है, नीम के पेड़ के मोटे तने पर बच्चे झूला डालते हैं, यहाँ पे इसको देख देख के लिखना है लाइन को। ठीक है बेटा, सिर्फ देख देख के लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए जो सेम सेम है। रात, रात का मतलब क्या होता है बेटा? रजनी। सूर्य का मतलब रवि। पानी का मतलब जल, और नदी का मतलब सरिता। ठीक है, बुखार आने पर नीम के किस भाग का प्रयोग किया जाता है भाई? बताओ बताओ, अभी बताया था मैंने, जड़ का। ठीक है, नीम के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। 2 वाक्य लिखने हैं भाई, लिख दो। नीम के फल से साबुन और तेल बनाया जाता है। ठीक है, 2 वाक्य हो गए पहला। दूसरा लिख लो। और क्या लिखोगे नीम के पेड़ के बारे में? और लिख लो, नीम की छाल फोड़े फुंसियों को ठीक करती है। ठीक है, नीम की छाल लगाने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। या फिर और लिख लो, जैसे नीम की पत्तियों को जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, है ना। चलिए और पढ़ लेते हैं हम आगे। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं, पशु आराम करते हैं, पशु आराम करते मिल जाते हैं, गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे नीचे ही लगती है, मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। चलिए, सघन शीतल छाया से क्या ऐसे है, मतलब ठंडी ठंडी छाया। ठीक है, ये मतलब है। चौपाल कहाँ जमती थी? पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, है ना।
समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो बेटा, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। चलिए, राधा के आंगन में आम का और नीम का पेड़ है। वह पके आम खाती है। वह जानती है कि जीने के लिए शुद्ध वायु जरूरी है। शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। राधा पेड़ लगाना, सुरक्षा करना पसंद करती है, ठीक है। तो राधा के आंगन में किसका पेड़ है? आम का और नीम का। आम का और नीम का, ठीक है। शुद्ध वायु किससे मिलती है? पेड़ों से, ठीक है बेटा। हो गया सबका, तो हम आगे चलते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे जो आपके टीचर ने बोला हो उसे लिखना, शब्दों को नहीं बोला हो तो बेटा आप खुद लिख सकते हो। जैसे राधा के आंगन में नीम का पेड़ है, हमें शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है, या गांव के बड़े बूढ़े पेड़ के नीचे बैठते हैं, कुछ भी, ठीक है, देख के लिख लेना, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, मतलब कि दूसरे लोगों को भेज दो, आपके स्कूल के और बच्चों को, ठीक है, जिन्हें उन्हें भी पता चल जाए और वो भी यहाँ से अपना ये पाठ पूरा कर सके। और कमेंट करके सब बच्चे आप मुझे अपना नाम बताओ, ठीक है। चलिए, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, और अगली क्लास हमारी जल्दी आने वाली है, आपकी सप्ताह 8 पर जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो।